अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम है तो क्या हम है प्यारे, हम है तो क्या हम है प्यारे। काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। सब लोग मना करें कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। यूपी में 5000 स्कूलों पर आए संकट से एक डर फैल गया है और ये डर अब इन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों और अभिभावकों को परेशान कर रहा है। शिक्षकों को डर है कि उनकी नौकरी जा सकती है, दूसरी तरफ अभिभावक इस डर में है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। शिक्षकों को डर है कि कहीं सरकार भविष्य में ये कहकर उन्हें ना निकाल दे कि उनके पास सरप्लस शिक्षक हैं, जबकि अभिभावक इसलिए परेशान है कि बच्चे कई किलोमीटर दूर पढ़ने कैसे जाएंगे। शिक्षकों को डर है कि आने वाले समय में सरकार नई भर्ती नहीं करेगी, वहीं अभिभावक इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं बच्चों की पढ़ाई ही ना छुड़वानी पड़ जाए। इस डर के बीच विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5,000 स्कूलों पर संकट है। और सब लोग मना करें कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 15 अगस्त है 2025। 15 अगस्त 2025 जुमा का दिन है और तकरीबन आज 9:15 बज रहे हैं। आज की ये पहली वीडियो है। आज मैं थोड़ा आने में लेट हो गया क्योंकि लगता है शैतान का जोर चल गया। आज थोड़ा उसने मुझे आने में देर लगवा दी क्योंकि मैं बहुत आज जल्दी आने वाला था। मेरी गाड़ी पुरानी रेडी हो गई है। आज ये एसी है फर्स्ट क्लास। मेरी गाड़ी गर्म भी नहीं होती है इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ये ठीक ठाक गाड़ी है। मेरी पुरानी गाड़ी मैं जो गैरेज में थी आज बन के आ गई है फर्स्ट क्लास। अभी एसी सब है। गर्म तो बाहर बहुत है लेकिन गाड़ी में एसी है, कोई टेंशन नहीं। गाड़ी स्टार्ट है, गर्म होने का कोई डर नहीं है, इसलिए बिंदास आज एकदम दरवाज़ा बंद करके एसी में बैठ के बात करेंगे। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आज फिर से मेरे चाय गहवा काढ़ा का दौर शुरू हो गया है क्योंकि फिर से मेरी गाड़ी आ गई। सबसे सारा गाड़ी का पूरा सिस्टम मैंने फिर से ठीक कर लिया। तो आज मेरे दोस्तों
आज मैं बहुत ख़ास बात बताने वाला हूँ। वैसे तो ख़ास बात हर हफ्ते होती है, लेकिन आपने सुना होगा न्यूज़ में, गौर से कर लो। मैं आज जज्बाती बात शायद बचूंगा कि जज्बाती बात ना करूं, ताकि लोग मेरी बात सुने और समझें। आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, ये तकरीबन पिछले आज 15 अगस्त 2025 है, पिछले एक हफ्ते से ये बातें गूंज रही हैं हवा में, मीडिया पे हवाई हो रही है, और 3-4 दिन से मैं इसको बहुत सुन रहा हूँ। नंबर 1 के भारत के खिलाफ अमेरिका हो गया है। आप झटका आ गया, भारत के खिलाफ अमेरिका। इम्पॉसिबल ना? देखो, दिल को भी झटका लग गया यार, ऐसा नहीं हो सकता। भारत के खिलाफ अमेरिका हो गया है, कह रहा हो कि तुम रूस से पेट्रोल खरीदते हो, रूस की मदद कर रहे हो, वगैरह वगैरह वगैरह। जो न्यूज़ आपने इस बारे में देखा है कि अमेरिका भारत के खिलाफ हो गया, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका को कड़ा जवाब दे दिया है, वगैरह वगैरह वगैरह। ये न्यूज़ आप बहुत देखने को मिल रही होगी आपको कि मोदी जी ने अमेरिका को करारा जवाब दे दिया है, और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के हिंदुस्तान पे टैरिफ लगा दिया है। पहले 25% लगाया, फिर बढ़ा दिया और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, 50% कर दिया। अब ये बेचने में, खरीदने में बड़ा नुकसान होगा, ये होगा, ये होगा। रिपब्लिक भारत पर और 9 टीवी पर, ये बड़ा, इंडिया के नेशनल टीवी पर ये बड़ी न्यूज़ चल रही है। नंबर 1 न्यूज़। दूसरी न्यूज़ आपके इंडिया नेशनल मीडिया पर ये बहुत चल रही है कि एक तरफ तो अमेरिका ने भारत को लताड़ दिया, भारत पर टैरिफ लगा दिया, 50% बढ़ा दिया, और भारत पर इल्ज़ाम लगाया, मोदी जी ने जवाब दे दिया। ये दूसरी तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान को, आसिफ मुनीर को गोद में बिठा लिया। आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी, चॉकलेट खाओ जी, लेमन जूस पियो जी, जूस पियो जी, पेप्सी पियो जी, ठंडा पियो, और जी चॉकलेट खा लो, मेरी गोद में बैठ के खाओ। आसिफ मुनीर जी आओ मेरी गोद में। डोनाल्ड ट्रंप ने आसिफ मुनीर को अपनी गोद में बिठा लिया। भारत के मीडिया पर यह बहुत उछाला जा रहा है, और अभी 2-3 दिन पहले से ये सुनाई दे रहा है, ये न्यूज़ सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी 3-4 दिन से मैंने ये सुना कि आसिफ मुनीर ने उसी अमेरिका में खड़े होकर के ये कमेंट किया है कि अगर मुझे डूबने का खतरा हुआ तो मैं आधी दुनिया को लेकर डूबूंगा, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर संपन्न मुल्क है। ये मेन चीज़ है। देखो, 2 चीज़ें इसमें बहुत, ये दोनों न्यूज़ बहुत ही खतरनाक है, और ये एक किताब है, ये दोनों न्यूज़ एक किताब है, लेकिन इस किताब को पढ़ने वाला शायद हिंदुस्तान में कोई नहीं है सिवाय एक के, और वो कोई खास ही होगा तभी पढ़ सकेगा। बहरहाल, ये 2 न्यूज़ एक किताब है, एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान। डोनाल्ड ट्रंप, आप सभी जानते हो, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब की बार ट्रंप। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, हाउडी मोदी वगैरह वगैरह, ये सब न्यूज़ में भी बात हो रही है। और बहुत अमेरिका में, हाउडी मोदी के वक्त अमेरिका में मोदी जी को बहुत पलकों पे बिठाया गया था, और आज से नहीं, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए तब से अमेरिका में मोदी 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 का डंका बज रहा है। आज अचानक मोदी को डाउन कैसे कर दिया, कैसे कह दिया कि मोदी जी रूस से पेट्रोल खरीद रहे हैं, वो रूस की मदद करे, वो तो पैदाइशी रूस का दोस्त है हिंदुस्तान। तो आज कौन सी नई बात है कि वो रूस की मदद कर रहा है? रूस भी हमारे हिंदुस्तान की मदद करता है, लेकिन ये न्यूज़ यहाँ टैरिफ लगाना 25%, फिर 50%, ये न्यूज़ चलाना धूम धड़ल्ले के साथ, और मोदी जी का अमेरिका को जवाब दे देना। होए, आई एम सॉरी, चलते चलते ये भी बता दूं कि आज 15 अगस्त है। आज भारत में बड़ा जश्न मनाया जा रहा होगा, आप लोग शौक से मनाइए। खुशी की बात है कि भारत आज के दिन आज़ाद हुआ, शायद यही ना। खैर, कोई बात नहीं, हम मेन न्यूज़ पे जाते हैं। हम आपको इसमें राष्ट्रीय गीत ज़रूर डालेंगे, हमारी खुशी के लिए भी, आपकी खुशी के लिए भी,
क्योंकि हम सब भारतीय हैं। इस बात पर हम सब भारतीय हैं कि हम भारत की खुशियों में एक रहेंगे और भारत के दुखों में भी एक रहेंगे। भारत पे जो हमला करेगा हम मिलकर उसका जवाब देंगे। लेकिन भारत में जो वहशी दरिंदे हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम हैं जो मस्जिदों पर, मदरसों पर, स्कूलों को बंद करके सब पर बुलडोजर चला रहे हैं, हम उनके खिलाफ रहेंगे जब तक वो सुधरेंगे नहीं। वो चाहे कट्टर हिंदू हो चाहे पट्टर हिंदू हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। बहरहाल, तो इस बात पर मैं आपको बोल रहा हूं। आज मैं आपको एक किताब पढ़ा रहा हूं जो 2 न्यूज़ें हैं। 2 न्यूज़। एक तो मोदी जी को खूब गिराया जा रहा है कि आप रूस की मदद कर रहे हो, आप पर 25% 50% टैरिफ। इसके साथ साथ पाकिस्तान को, आसिफ मुनीर को गोद में बिठा लिया, धपा धप चॉकलेट खाओ, लड्डू खाओ, बिरयानी खाओ, आसिफ मुनीर ये खाओ वो खाओ। आसिफ मुनीर लाड में आ गए हैं। समझ में आई बात? आसिफ मुनीर लाड में आ गए। उन्होंने कमेंट भी दे दिया कि अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर संपन्न मुल्क है और भारत जो पानी पर डैम बना रहा है हम उसको 10 मिसाइल मार के गिरा देंगे। खैर, ये सब दोनों चीजें, 2 न्यूज़ है, इंडिया पाकिस्तान की 2 न्यूज़ है। एक तरफ वो डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान को गिरा रहे हैं नीचे और मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, कड़ा जवाब, सख्त जवाब, हम अमेरिका से नहीं डरेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अमेरिका गोद में बिठा के चॉकलेट खिला रहा है और आसिफ मुनीर ऐसे न्यूक्लियर की जैसे बातें कर रहे हैं, 10 मिसाइल मार के गिरा दूंगा, डैम को गिरा दूंगा, ऐसी बातें कर रहे हैं। दरअसल आपको क्या लगता है ये बातें क्यों हो रही है? हिंदुस्तान की फौज, अरे ओ हिंदुस्तान की सेना कहां मर गए रे सबके सब? ए देखो पढ़ लो, एनु बाबू, एनु देखो कौन सा पोस्टर लगाया मैंने, जरा इसको देखो। ये लाल वाला हिंदुस्तान है और 2 जो लाइन गई है वो ईरान है। हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर बम मारा जाएगा। तकरीबन मेरी 99 वीडियो में, हर वीडियो में ये मैं क्लिप डाला हुआ हूं कि हिंदुस्तान से ईरान को 2 न्यूक्लियर मारा जाएगा। और इस वक्त जो पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये न्यूज़ चल रही है कि हिंदुस्तान को अमेरिका नीचे गिरा रहा है, टैरिफ लगा रहा है 50%, ये वो वगैरह वगैरह, और पाकिस्तान को गोद में बिठा के चॉकलेट खिला रहा है लंबी लंबी, और वो लंबी लंबी आसिफ मुनीर फेंक रहे हैं, हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे, पाकिस्तान न्यूक्लियर संपन्न मुल्क है और हम अगर डैम बनाया तो हम 10 मिसाइल मार के डिडिंग कर देंगे, हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है, वगैरह 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 वगैरह। वो मेरी छम्मा दी यार, ओए होए कितना हो गया यार, 9 मिनट हो गया। ठीक है, हाँ जी, समझ आई बात? ये इसका राज है, ये बहुत बड़ा राज है, ये छुपा हुआ है, दोनों न्यूज़ में ये छुपा हुआ है। अच्छा, मैं ये भी बताते चलूं, ये पहली वीडियो है, आज मैं आपको बताऊंगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत, और एक बात और बता दूं तो हिंदुस्तान की हुकूमत के बारे में बोलूं यार, हिंदुस्तान के इस वक्त हिंदुस्तान में आप ये भी न्यूज़ देख रहे होंगे कि ब्रिक्स अभी एक ब्रिक्स बनाया गया है, पता नहीं ब्रिक्स क्या है, अभी मैं समझ नहीं पाया हूँ, BRIC वगैरह वगैरह, यानी ये कंट्री का नाम है, ज्वाइन किया गया है, शायद ऐसा होगा। इंडिया ब्राज़ील, BR इंडिया से, C से चाइना और R से आया, कुछ भी हो सकता है, B से ब्राज़ील, R से रूस और I से इंडिया, C से चाइना,
ब्रिक्स और भी कोई कंट्री मिले होंगे, हो सकता है, मैं अभी इसकी डिटेल नहीं जानता हूँ। बहरहाल ब्रिक्स एक ऐसी चीज़ बनाएगी, वो लोग कह रहे हैं, हिंदुस्तान कह रहा है कि हम एक नया करेंसी बना के और अमेरिका को जवाब देंगे, हम सम्मिलित होंगे, एकजुट होंगे। ब्राज़ील, रूस, चाइना, हिंदुस्तान और इनके साथ कुछ और कंट्री हैं, उसमें पाकिस्तान नहीं है, उसमें पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त ब्रिक्स में जाने के बजाय वो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है। ओ हो। इस बात को बढ़ावा दिया जा रहा है और इस बात को बढ़ावा दिया जाएगा कि हम अपना करेंसी बना लेंगे, रूस, चाइना, इंडिया मिल करके। इंडिया रूस जाने वाला है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी चाइना जाने वाले हैं, रूस के प्रेसिडेंट पुतिन साहब इंडिया आने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से मिलने रसिया जाने वाले हैं, वगैरह बड़ा झोल झाल चल रहा है। इन सब का मतलब आप जानते हो। आज की जो 3-4 वीडियो बनेगी, मैं आपको यही समझाऊंगा कि आखिर ये 2-3 न्यूज़ जो है, एक अमेरिका इंडिया के खिलाफ है, 50% टैरिफ लगा रहा है और कह रहा है रूस की मदद कर रहे हो। नंबर 2, मोदी जी करारा जवाब अमेरिका को दे रहे हैं। ओके, ये एक ही न्यूज़ है और जो इंडिया के मुतालिक है, और दूसरी न्यूज़ है जो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है और वो बम की धमकी दे रहा है कि हम आधी दुनिया को ख़त्म कर देंगे, डैम पर मिसाइल मार देंगे। दरअसल ये सब है www.drama.com और अमेरिका जा रहा है ये काम करने। देख रहे हो, जो मैं हर वीडियो में, जो लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं, हर वीडियो में मैं ये बताता हूं कि अमेरिका जो है हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा, जिसका ये पोस्टर मैं बार बार लगाता हूं, अपनी वीडियो में लगाता हूं, हर वीडियो में ये आपको क्लिप दिखाता हूं। अमेरिका ये काम करने जा रहा है, हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मारने जा रहा है। अब आप बोलेंगे कि भैया ऐसे कैसे? ये जो है अमेरिका की ही प्लानिंग है, हिंदुस्तान पर टैरिफ बढ़ाना और हिंदुस्तान के जरिए ब्रिक्स को हवा देना, रूस, चाइना, इंडिया को मिला करके कुछ कदम उठाना, कुछ बातें करना। उधर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को अपनी गोद में बिठा के चॉकलेट खिलाना, खाओ। हाँ, तो आसिम मुनीर खा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठ के लंबी लंबी चॉकलेट, मीठी मीठी चॉकलेट। तो इसका कैसे मतलब हुआ भैया कि अमेरिका जा रहा है ईरान में न्यूक्लियर बम मारने? समझाते हैं। अगर ये किताब पढ़ना जानते हो तो जान लोगे। जैसे मुझे अंग्रेजी नहीं आती तो मैं अंग्रेजी कैसे बोलूँगा, उसमें का जो ग्रामर होता है वो मैं कैसे जानूंगा? जैसे कि मैंने उसको पैसा दिया, मैं उसको पैसा दूंगा, मुझे उसको पैसा देना है, मैंने उसको पैसा दे दिया। एक ही बात है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, दिया है, देऊंगा, देना है, वगैरह वगैरह। अब ये ग्रामर हम कैसे इस्तेमाल करें? हमें अंग्रेज़ी नहीं आती तो हमको ये ग्रामर में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक इसी तरह ये जो 2-3 न्यूज़ हैं कि अमेरिका जो है हिंदुस्तान से नाराज़ हो गया है, उस पर टैरिफ बढ़ा रहा है। हिंदुस्तान ने अमेरिका के साथ बड़ा सख्ती से जवाब दिया है मोदी जी ने, और ब्रिक्स के साथ सपोर्ट कर रहा है, जिसमें रूस, चाइना, हिंदुस्तान है, ब्राज़ील है और वगैरह वगैरह कुछ और मुल्क है। ये बात। दूसरी बात, पाकिस्तान अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, वो ब्रिक्स में चाइना के साथ क्यों नहीं आया? और पाकिस्तान ने ऐसा अमेरिका में खड़े होकर ऐसा क्यों बोला कि अगर हमें डूबने का खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे? हम पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर संपन्न मुल्क है। तो जिन लोगों को अंग्रेजी का ग्रामर नहीं आता वो ऐसे चंद लफ्ज़ बोलना उनके लिए मुश्किल होगा। इसी तरह जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको रूहानी ज्ञान नहीं है, उनको इन लफ्ज़ों का, इन न्यूज़ों के बारे में समझना नामुमकिन है, बल्कि बहुत मुश्किल है।
तो मैं अब समझा रहा हूं, अगले वीडियो में मैं आप तक को समझाऊंगा। ये वीडियो से स्टार्ट करता हूं, अगले वीडियो तक आपको समझाऊंगा। 15 मिनट की वीडियो हो गई, अभी 5 मिनट इसमें और समझाऊंगा, उसके बाद अगले वीडियो में। तो समझो इस बात को, अमेरिका ने जो हिंदुस्तान पे टैरिफ लगाया है 50%, और अमेरिका को कहा कि आप रूस का साथ दे रहे हो और रूस से पेट्रोल खरीद रहे हो, इसका मतलब तुम रूस का साथ दे रहे हो। देखो, दरअसल ये हिंदुस्तान की हुकूमत, मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप में दोनों मिले हुए हैं। समझ आई बात? आपको बुरा लगेगा, लेकिन समझो मेरी पूरी बात, समझो, पूरी वीडियो देखो, अगली वीडियो भी देखो तो पूरी बात मैं डिटेल में समझाऊंगा। अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और ये हिंदुस्तान के नरेंद्र मोदी जी मिले हुए हैं, और हिंदुस्तान में जो एक विलन है जिसको मैं बोल चुका हूं कई बार, लेकिन उसका नाम पता नहीं बताया हूं, वो मोदी जी के साथ है, लेकिन वो डिफरेंट है, डिफरेंट कलर में, डिफरेंट रंग रूप में है, वो है। और कुछ लोग और हैं, मोहन भागवत जी, ये मोदी जी, अमित शाह जी, ये पूरा, और वो विलन और डोनाल्ड ट्रंप, ये पूरे लोग एकजुट हैं, ऐसे जैसे मेरी उंगलियां देख रहे हैं ना, ऐसे एकजुट हैं। और इन लोगों ने मिल करके ये सोच समझ कर ये साजिश की है, ये प्लानिंग की है। और इसी प्लानिंग के तहत आसिफ मुनीर को, पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को अमेरिका बुलाकर उनको बहुत इज्जत दी गई, बहुत महान कहा गया, गोद में बिठा के घप्पा घप चॉकलेट खिलाया गया और बड़ी तारीफ की गई। और आसिफ मुनीर से ये कहलवाया गया कि तुम ऐसा बोलो ताकि हिंदुस्तान डरे, लेकिन हिंदुस्तान को डराने के लिए नहीं, ये एक प्लानिंग के तहत है। मैं भी समझाता हूं। अमेरिका की तरफ से आसिफ मुनीर को बरगलाया गया और ये कहलवाया गया कि आप ऐसा कहो, ये कमेंट दो कि अगर हम डूबेंगे तो आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर संपन्न मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर मुल्क है। समझ में आई बात? अमेरिका ने कहलवाया है। ये दोनों गेम एक प्लान है, एक प्लानिंग की वजह से। वो कैसे? देखो, जैसे कहते हैं ना, कहावत है, जिसके बहुत सारे दुश्मन होते हैं उसका कोई दोस्त भी होता है। ऐसे बनावटी दुश्मन, बनावटी दोस्त बना लो। अमेरिका ने एक प्लानिंग की है हिंदुस्तान से मिलकर, अमेरिका, ब्रिटेन, हिंदुस्तान और इजराइल, इन्होंने मिलकर यह प्लान किया हुआ है। और इसी प्लान को सोच समझ करके यह कदम उठाया गया है कि हिंदुस्तान पर इल्जाम लगाओ, हिंदुस्तान को नीचे गिराओ, पाकिस्तान को ऊपर उठाओ और पाकिस्तान को अपने बाटल में उतारकर फिट करो, क्योंकि पाकिस्तान को और ईरान को मारना है। हम आपको बताते हैं, आगे बताते हैं। 19 अगली वीडियो देखते रहिए ताकि आप मेरी बात पूरी समझ जाएं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और हिंदुस्तान का वो खास विलन, ये सबको पता है कि ये गेम है, और ये सबको मालूम है कि इन सब ने मिलकर ये गेम को बनाया है, बुना है, चुना है। क्या, क्यों बनाया ये गेम? पिछले कुछ महीने में जब 6-7 मई के 2:30 बजे रात को तकरीबन हिंदुस्तान ने 19 मिसाइल मारकर पाकिस्तान में हमला किया था, और पाकिस्तान के मुताबिक 7 मई की सुबह में 4 बजे सुबह फजर की नमाज पढ़कर उन्होंने बिस्मिल्लाह करके शीशा पिलाई दीवार ऑपरेशन शुरू किया और हिंदुस्तान पर टूट पड़े। 5 राफेल मार गिराई, ब्रह्मोस का पूरा खजाना जलाकर राख कर दिया, पूरी हवाई पट्टी उड़ाकर राख कर दिया, जो भी हिंदुस्तान की न्यूज़ के मुताबिक है, और S-400 डिफेंस सिस्टम को सत्यानाश कर दिया, उड़ा दिया। ये सब जो करारा पौआ 2.5 पौआ का जो बम मार मार के इंडिया वालों का सत्यानाश किया पाकिस्तान ने, ये उसका तोड़ निकाला गया है। ये उसी का तोड़ है। मैं पहले वीडियो मेरी देखोगे तो उसमें मैंने समझाया है कि सी टीम में जब इंडिया मार खाया
तो इजराइल, अमेरिका, इंडिया ने सब मिलकर प्लान किया कि ऐसा है, अभी सीज फायर करके रुको, अभी अब थोड़ा इंडिया रुक जाओ, हम इसका तोड़ निकालेंगे कि पाकिस्तान को कैसे मारना है और कैसे कमज़ोर करना है, क्या करना है। जब तक एक बार इजराइल ट्राई कर ले, वो ईरान पे हमला कर ले। ईरान डरता है, नहीं डरता, ईरान को कितना डरा सकते, कितना नहीं डरा सकते, वो ट्राई कर लेते, देखते हैं क्या होता है। जब तक इसका आइडिया निकालेंगे। इजराइल ने 13 और 14 की रात में 200 फ्लाइट से हमला किया और ईरान पर हमला किया, और नतीजे में 12 दिन का वार हुआ और पूरा इजराइल को ईरान ने खंडर कर दिया। लेकिन आज तक ईरान नहीं डरा, इसलिए फिर से अब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और हिंदुस्तान ने मिलकर यह प्लान किया है कि हम हिंदुस्तान से न्यूक्लियर मारेंगे ईरान पर। अगले वीडियो में आपको बताते हैं कि ये हिंदुस्तान से ईरान में न्यूक्लियर मारने के लिए, 2 न्यूक्लियर मारने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और हिंदुस्तान का वो मिलन जो तमाम नेताओं को इस्तेमाल करता है, वो सब ने मिलकर ये प्लान किया हुआ है। उस प्लान का नतीजा ये 2 न्यूज़ है, ये 3 न्यूज़ है, जिसको आप अलग अलग भी कर सकते हो। एक हिंदुस्तान की न्यूज़ कि उस पर टैरिफ लगाया गया, उस पर 50% टैरिफ लगा गया, हिंदुस्तान को तोड़ा मरोड़ा गया कि आप रूस की मदद कर रहे हो। नंबर 2 न्यूज़, ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, चाइना, हिंदुस्तान और कुछ मिलकर एक नया करेंसी बनाने वाले हैं। ये 2, और पाकिस्तान की तीसरी न्यूज़ कि पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को गोद में बिठा के धप्पा धप चॉकलेट खिला रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और ये कहलवाया कि अगर हमें डूबने का खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। पाकिस्तान न्यूक्लियर संपन्न मुल्क है। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया को बड़ी धमकी दी। अमेरिका की धरती से आसिम मुनीर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। कहा, हमें लगा हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। ये उसी गेम का एक हिस्सा है कि हम किसी तरह पाकिस्तान को मार सकें और ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मार सकें। अगली वीडियो में हम आपको बताते हैं। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।